हे गाइस, नमस्ते प्रणाम आप सबको। वेलकम टू आदिया नवी चैनल। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही आशा करती हूँ। और बताइए कैसे हैं आप सब। आज मैं लाइव नहीं आके मैंने ब्लॉग्स ही बना लिया। मैंने सोचा ब्लॉग्स बनाती हूँ, बहुत दिन हो गए। तो अभी क्या है मैं अपना पहले बताती हूँ। आज क्या है कि कुछ खास तो नहीं है, रेगुलर ही है जो होता है, नॉर्मली डेज जैसे बीतते हैं। बस अभी जस्ट मैं रोटी बना रही थी तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग कर लूं। मेरे बच्चे अभी बाहर गए हैं और मेरी बेटी का आज रूप चेंज हो जाएगा। रीजन मैं बताती हूँ। इतने बड़े बड़े बाल इतने दिनों से उसने रखा, कटिंग तक नहीं करनी थी उसने, और अब उसको अचानक से दिमाग में पता नहीं कहाँ से सुरूर जाग गया कि उसे गंजा होना है। और मैं बताऊं, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि वो क्यों ऐसा करना चाह रही है, क्योंकि मेरी बेटी के फेस में बाल बहुत सुंदर लगता है। आपने देखा भी होगा फोटो वगैरह में। बट वो शायद स्कूल में किसी बच्चे को उसने देखा है, वो टोपी वगैरह पहन के आते होंगे गंजे होके, तो उसने ऐसी जिद मचाई है कि मुझे गंजा होना है पापा पापा। तो जस्ट अभी उसके पापा लेके गए हैं और मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुंडन के बाद एक बार भी गंजा नहीं किया दोबारा। तो होता क्या है कि बचपन में ही एक दो बार गंजे हो जाएं तो बाल अच्छे आते हैं, निकल के मोटे आते हैं। तो ये चीजें कई बार मेरी मम्मी ने बोला कि कटवा दो, गंजे कर दो गंजे, बट मुझे एक्चुअली लंबे बाल पसंद है। छोटे बच्चों को बहुत क्यूट लगता है और वो शुरू से मान नहीं रही थी। अब अचानक से वो उसने खुद ही बोला तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ये तो अपनी खेती है, ये तो फिर आ जाएंगे। तो अभी वो गई है, दोनों बच्चे मेरे बाल कटाने गए हैं और मेरा ऑफिस चल रहा है गाइस। मेरा नाइट शिफ्ट है अभी, इस वीक पूरा वीक मेरा नाइट शिफ्ट है। और सच बताऊं, पिछले 6-7 महीनों से डे शिफ्ट था, अभी अचानक नाइट शिफ्ट जो दे दिया, बिल्कुल भी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ी परेशानी तो हो रही है। तो एक्चुअली काम ही मेरा डे और नाइट दोनों ही है। 1 मंथ डे 1 मंथ नाइट इस तरह से काम होता था, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैंने रिक्वेस्ट डाला हुआ था कि मुझे डे ही मिले। तो प्रोसेस रिक्वायरमेंट है तो कितने दिन कोई लिवरेज देगा, है ना। तो काम है तो करना ही है, तो मुझे मिला है। बट मैंने फिर से रिक्वेस्ट डाली है, आई होप कि नॉर्मल शिफ्ट मिल जाए। नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा बॉडी एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है। रात की जो नींद अगर पूरी हो जाए ना तो शरीर पे बुरा असर नहीं होता है, ये फैक्ट है। चाहे आप 3 घंटे भी सो लो, लेकिन जॉब तो जॉब है और मेरा काम भी इंडिया का है नहीं, तो वहाँ पे जिस तरह से टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, 4-5 घंटे का मैंने बताया भी था, शायद 5.5 घंटे की शिफ्ट आगे पीछे की टाइमिंग होती है इंडिया और यूके में। तो इसलिए वहाँ पे लोग 12 बजे अगर लॉग इन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 4:30 बजे कर रहे हैं इवनिंग में। तो बस हमारा काम वहाँ का, इसलिए हमें वहाँ का टाइमिंग के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए गाइज, आप सब कैसे हैं? अभी मुझे बस हाफ एन आवर का ब्रेक मिला था, तो मैंने सोचा फटाफट मैं सब्जी मैंने बना लिया था। मैंने सोचा फटाफट मैं रोटियां सेक लूं और टाइमली खाना सबको मिल जाए। तो गाइज, आप सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू। और आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है और ना हो सकता था। तो जहां तक भी मैं अभी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो मैं चाहूंगी और मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज 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 और सपोर्ट कीजिए। एक्चुअली बीच में व्यूज जो कम हो गए थे, तो मेरे बीच के जितने भी व्यूज है वो बिल्कुल डाउन हो गए थे। फिर कभी कभी बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, फिर डाउन। मुझे नहीं पता क्या रीजन होता है, क्योंकि वीडियोस तो लगभग एक तरह ही डालते हैं, जैसा ऑडियंस पसंद करती है वैसे ही डालते हैं। लेकिन होता होगा कुछ अपडेट वगैरह, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। लेकिन हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी कामयाबी तो मिलेगी।
और अच्छा लगता है बीच बीच में लाइव आने में, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई हूँ इस बार, क्योंकि लाइव में जुड़ते नहीं हैं लोग। इतना सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं लेकिन लाइव में कोई नहीं जुड़ता है। तो मैं अपने ब्लॉग्स में यही रिक्वेस्ट करूंगी, हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लीज मेरे लाइव में जुड़िए, कोशिश करिए जुड़ने का। एक बार तो आप कनेक्ट हो ही सकते हैं। कंटिन्यू मैं बीच बीच में लाइव कर देती हूँ, तो प्लीज आप जुड़िए। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि समय सबके लिए एक जैसा है, सब बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, और जरूरी भी है। बच्चे पढ़ाई में, बड़े जॉब में, और लेडीज घर के कामों में, तो सभी बिजी हैं। लेकिन हम उसी बिजी टाइम में हम वीडियो जब देखते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, तो लाइव भी जुड़ सकते हैं। प्लीज 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 गाइस, प्लीज एक बार जुड़िए। और वॉच टाइम मुझे चाहिए, तो आप अगर नहीं वॉच करोगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है लाइव आके। तो इसलिए बस मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे जैसे कनेक्ट होंगे, हम बातें करेंगे, तो अच्छा लगेगा। और आप लोग भी फिर दोबारा लाइव आने के टाइम में आप जुड़ोगे, अच्छा लगेगा। और आई होप कि बातें करके जरूर अच्छा लगेगा। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं और दूसरी चीजें हैं कि मैं बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर रहना पसंद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को काफी लोग पसंद करते हैं। खुद की तारीफ खुद ही कर दी, तो सॉरी गाइस। कुछ लोग पसंद भी नहीं करते होंगे, ये भी फैक्ट है। जरूरी नहीं है कि हर गुण हो किसी में। अच्छाई बुराई सब में होती है, तो मेरे में भी कुछ बुराई होगी। खुद की कमी किसी को दिखती थोड़ी ना है। तो गाइस, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, इनिशियल है, बट मुझे यूट्यूब की बहुत सारी चीजें पता है, सेटिंग्स वगैरह, या फिर कैसे अपलोड करते हैं और कहाँ से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने वीडियो को, जिससे आप वीडियो बनाते वक्त, जैसे कि वीडियो जब बनाते हैं उसके बाद वीडियो में क्या क्या चीज की कमी है, तो वो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे करते हैं। और जब वो हमारा 100% ऑप्टिमाइज हो जाता है तो वो वीडियो वायरल होती है। तो अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं एक वीडियो बना के डालूंगी। और मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं पता नहीं होता, और वो सिर्फ वीडियो शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, टाइटल डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं और वो अपलोड कर देते हैं, टैग वगैरह सब कुछ डालते हैं, हैशटैग डालते हैं। लेकिन क्या है कि वो ऑप्टिमाइज किए बिना डालते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी कसर रह जाती है। अगर आपका वीडियो तब भी व्यूज अच्छे आ रहे हैं उसके बावजूद, तो अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो तो उससे और ज्यादा फायदा होगा। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, मैं किसी को इधर उधर की बातें नहीं बता रही हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ। और इससे बहुत फर्क पड़ा है मेरे वीडियो में, इसलिए मैंने इस बात को आप लोगों के सामने छेड़ा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। मैं अपने बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा, जो एक नॉर्मल लड़की शायद ही करती है। स्ट्रगल तो सबकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा होता ही है, लेकिन मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरपूर है। तो मैं किसी दिन एक ब्लॉग्स बनाऊंगी, उसमें सारी बातें बताऊंगी। हाँ, लेकिन मैं एक छोटी लाइन में बस बता दूं कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत काफ़ी मेहनत, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितना मेहनत की थी, और वो चीज़ मुझे नहीं मिला। तो मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पूरी मेहनत से नहीं मिलती है, आप उसका 100% दे रहे हो, फिर भी वो चीज़ नहीं मिलती है, तो आप उसमें दुखी मत होना। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं हमारी मेहनत और उसके बाद किस्मत।
तो अगर किस्मत साथ है और मेहनत नहीं है तो आदमी सक्सेस नहीं होता है। और अगर मेहनत कर रहे हैं और किस्मत में वो चीज नहीं है तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि मेहनत करो, किस्मत अपने आप पीछे, तो नहीं, दोनों का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि मैंने कुछ चीज के लिए बहुत मेहनत की थी अपनी लाइफ में, अपने लगता है, क्योंकि वो मेहनत मैं इसलिए करती थी कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन हाँ, वो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए था मेहनत। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तब मेरा ये दिमाग में रहता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, मुझे गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए। ऐसा दिमाग में भूत सवार था, मैं बता नहीं सकती। लेकिन बस वो एक पल का जो दर्द है वो अगर आप झेल जाते हो तो आप उससे भी अच्छा भगवान आपको देते हैं। जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लाइफ में, जो जहाँ पे मैं आज हूँ, वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ रहूंगी, इस जगह मैं काम करूंगी, इस पोस्ट पे काम करूंगी। मैं बहुत और एक टाइम आया था जब मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव, बहुत ही ज्यादा। भगवान मुझे हर जन्म में उनके ही घर में जन्म ले, मैं यही मनाती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत मुझे समझाया, बहुत हिम्मत दी और कहा कि तुम घबराओ मत, और तुम जो सोची हो, तुम्हें पैर पे खड़ा होना है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। एज ए गर्ल एक शादी की टेंशन हो जाती है मम्मी पापा को, तो उन्होंने कभी मुझे हेडेक नहीं दिया इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जब तक तुम पैर पे खड़े नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे सपने नहीं पूरे होंगे, तुमको नेक्स्ट स्टेप हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और वो एक हिम्मत, इतना बड़ा हिम्मत था ना, मैं बता नहीं सकती। आज वो थोड़ा सा हिम्मत मैंने जुटाया और उसके वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ और जिंदगी भर अपने पापा मम्मी को धन्यवाद बोलती हूँ, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। ट्रस्ट में एक बात बताती हूँ, बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो लेडीज, मतलब लड़की है, एक टाइम तक साथ देते हैं, उसके बाद, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की बता रही हूँ, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि वो गलत होते हैं, तो वो पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, लेकिन हर कोई वो फैसला नहीं ले पाता, वो कठिन फैसला। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ये फैसला लिया और आज भी करते हैं। आज भी हम कहीं डगमगाते हैं तो सबसे पहले मेरे पापा मुझे बहुत हिम्मत देते हैं कि नहीं बेटा, डरना नहीं है, इस चीज़ को सामना करो। और गाइस, मैं बता नहीं सकती, जो चीज़ मुझे आज मिली है वो शायद मुझे उस गवर्नमेंट में नहीं मिलती, जॉब में, जिसके लिए मैं पागल हुई पड़ी थी। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब खराब है, बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके किस्मत में नहीं है और आपने अपना पूरा दिया, 100% दिया, और आपको वो नहीं मिला, तो आप ये चीज मान लो, अपने मन को समझा दो कि आपके किस्मत में वो नहीं है, शायद उससे और अच्छा है। तो आप पॉजिटिव में लो उस चीज को, ना कि नेगेटिव में। तो वो चीजें हुई थी मेरी लाइफ में। किसी दिन मैं फिर से बात करूंगी इसके बारे में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मेमोरेबल है ये। एक तरह से मुझे तो अपनी कहानी तो बहुत ही एक फिल्मी कहानी लगती है। मैं जब अगर सोचती हूँ कि क्या था मेरा लाइफ, मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कहानी होती है, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो किसी और दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी डिटेल में मैं क्या करना चाहती थी और किस तरह क्या क्या फेस किया मैंने लाइफ में, क्या क्या स्ट्रगल किया और किस हद तक स्ट्रगल किया। लेकिन इतना मैं एट द एंड यही बोलना चाहती हूँ कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं मिला,
लेकिन आपको जो उस चीज का नॉलेज हो गया है ना, तो आप उस नॉलेज से भी जिंदगी में वो यूज होता है, कहीं ना कहीं यूज होता है। मान लो अगर कोई टीचिंग के लिए पढ़ाई कर रहा है कि मुझे टीचर बनना है, एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो अगर किसी रीजन से वो टीचर नहीं बन पाया, कोई भी रीजन से, डिग्री ले लिया, सब ले लिया, और उसकी जॉब ही नहीं लगी, उसकी किस्मत में नहीं है, तो वो इंसान बिल्कुल निराश हो जाता है। और इतना पढ़ाई भी कर ली और मुझे एक जॉब भी नहीं मिल रहा है, होता है, कई लोगों के साथ होता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन नहीं, उनका पढ़ाई ज़ाया नहीं जाता, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। जो बच्चे बाहर जाते ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो अपने घर में बच्चों को वो चीज़, वो शिक्षा दे सकती है। बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने अंदर की क्वालिटी हम किसी को अगर शेयर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। ये सबके बस की बात नहीं है कि अच्छी क्वालिटी कोई अपनी किसी और को शेयर करे, किसी और तक पहुंचाए और उससे किसी और को फ़ायदा हो। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस से सब चीज़ आपसे बात कर रही हूँ गाइज। मैं अभी सोची, अचानक से मेरे दिमाग में वो सब आया, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करूँ, पुरानी बातें थोड़ा बहुत किया, और मैं अच्छे से बताऊंगी कैसे कैसे क्या लाइफ में स्ट्रगल रहा और कैसे क्या किया। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत अच्छा लगा बात करके, दिल थोड़ा हल्का लगता है, जैसे एक फैमिली से डिस्कशन होता है वैसे डिस्कशन हम, ऐसा लग रहा था कि हम बात कर रहे हैं। तो गाइस मेरी बेटी आ गई है बाल गंजे करा के, इसका फेस देखिए कैसी लग रही है, आई जबरदस्ती वाली रो रही है। ये तो बहुत खुश थी आई है, तो क्या हो गया? दिखाना फेस, दिखाना अपना, इधर तो दिखाओ कैसी लग रही। तुम इसमें भी क्यूट लग रहे हो बेबी, बहुत क्यूट लग रहे हो, लग रही है ना क्यूट मेरी गुड़िया। दिखाना, इधर दिखाओ तो जरा, नहीं दिखाओ। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। नमस्ते, प्रणाम आप सबको, ठीक है, बाय बाय।